This conference will now be recorded. आज हमने WDV मेथड स्टार्ट करना है, जो डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड है। पेपर में जो सबसे ज्यादा मेथड्स इस्तेमाल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। मतलब आज हमने जो डेप्रिसिएशन का मेथड स्टार्ट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको WDV भी कहते हैं। इस मेथड का नाम बुक वैल्यू मेथड भी होता है। बुक वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू आपको पता होगा कि एसेट की कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाए तो बुक वैल्यू फाइंड हो जाती है। बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू एक ही चीज को कहते हैं। आप एसेट की जो बुक वैल्यू फाइंड करते हैं वही एसेट की WDV भी होती है। इस मेथड का नाम कैरिंग वैल्यू मेथड भी होता है, क्योंकि कैरिंग वैल्यू का भी यही मतलब है। इस मेथड के डिफरेंट नाम है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। मतलब ये एक्चुअल में एक ही चीज के डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड, कैरिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये सारे एक ही मेथड के डिफरेंट नाम है। ओके होगी बात। जो स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते थे। चाहे एसेट जितना मर्जी डेप्रिशिएट हो जाए, हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते थे। इस मेथड में ऐसा नहीं है। इस मेथड के अंदर सपोज हम एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं कि अगर मेरे पास एसेट की कॉस्ट 500,000 है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू 100,000 है, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और हमसे कहा जाता है कि 3 सालों की डेप्रिसिएशन बताएं। फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 3 years।
लो जी, जब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट किया था तब भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। अब हम WDV मैथ, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, बाकी सारी चीजें वही है। जर्नल एंट्रीज वैसे होंगी, लेजर वैसे बनेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी बस, और कोई फर्क नहीं आना। तो सबसे पहली चीज, जब हम पहले साल की डेप्रिसिएशन लेंगे तो क्या करेंगे, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट। कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट। सबसे पहली बात, WDV मेथड के अंदर रेजिड्यूल वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। ये बात नोट देकर लिख लें। और इंटरेस्टिंग बात, कई मेथड है डेप्रिसिएशन फाइंड करने के, सिर्फ WDV एक वाहिद मेथड है जिसमें डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है रेजिड्यूल वैल्यू माइनस किए बगैर। वरना जितने भी अदर मेथड होंगे उसमें कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू करके डेप्रिसिएशन लेनी है, बट WDV मेथड में कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू नहीं करनी। गॉट इट? ये बात आपने याद रखनी है। डायरेक्ट हम करेंगे, कॉस्ट पे रेट अप्लाई कर देंगे। अब जरा आ जाए, जरा ईयर 1 के अंदर मेरे पास एसेट है 5 लाख का और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। 50,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। मैं इसे साथ माइनस करता हूं। मेरे पास पहले साल के एंड पे ये जो वैल्यू बच गई है इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसको WDV भी कहते हैं, इसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको याद होगा। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड होता था तो हम 5 लाख पर अप्लाई करते थे। अब मेथड है WDV, तो हमने अब 10% अप्लाई करना है उसकी WDV के ऊपर। तो अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 45,000। इसी तरह फिर हर साल हम उसकी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया करेंगे। जो वैल्यू बचेगी उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे। ओके होगी बात? तो कितनी इसकी बुक वैल्यू बच गई, 405,000। अब तीसरे साल हम 10% अप्लाई करेंगे उसकी बुक वैल्यू के ऊपर, 4,05,000 के ऊपर। तो अब मेरी डेप्रिसिएशन आएगी तीसरे साल की 40,500। इसकी जर्नल एंट्री सेम, लेजर सेम, हर चीज सेम। सिर्फ अगर डेप्रिसिएशन होता स्ट्रेट लाइन, तीनों सालों की डेप्रिसिएशन क्या आनी थी, 5 लाख में से 1 लाख माइनस करते, फिर उसका 10% लेते, तो हर साल फिक्स्ड डेप्रिसिएशन आती रहती। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती है।
जो एसेट्स की बुक वैल्यू आ रही होगी डेप्रिसिएशन माइनस करके हमने उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है। डन होगी बात। तो ये मेरे पास 3 सालों की डेप्रिसिएशन आ गई, पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल। क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो या ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते ही नहीं है। ओके होगी बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें तो वैसे भी हमें जरूरत होती है हर साल बुक वैल्यू फाइंड करने की, तो वैसे गिवन भी होगी। एक नोट छोटा सा देखकर लिख लें। इफ rate of depreciation in WDV method is not given, अगर WDV मेथड के अंदर रेट गिवन ना हो तो रेट का एक फार्मूला है, होता है 1 माइनस nth रूट R ओवर C मल्टीप्लाइड बाय 100, या आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस R ओवर C की पावर 1 ओवर n। एक ही बात आई है, जिसमें जो कैपिटल R है ये रेजिडुअल वैल्यू है। सिर्फ रेट फाइंड करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू इस्तेमाल हो सकती है। जो C है वो कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, और जो N है एसेट की लाइफ को डिनोट कर रहा है। ये रेट फाइंड करने के लिए तब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ना गिवन हो। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात WDV मेथड में कि ये डायरेक्ट कॉस्ट पर इसकी रेट अप्लाई करना है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर क्वेश्चन के अंदर रेट ना गिवन हो तो फाइंड कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में गिवन ना नहीं होता था रेट, तो हम उसको लाइफ पे डिवाइड कर देते थे, दो फार्मूले कर लेते थे, लेकिन यहां पर फार्मूला एक ही रहेगा, हम रेट फाइंड कर लेंगे। ओके होगी बात। चलें जी, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें। एसेट परचेज for rupees 500,000 at 1/7/2019 with residual value rupees 50,000, rate of depreciation 10% WDV, year end 31st December each year। मैं कहता हूं पास journal entries in 2019
2020 21 करो जरा, जो समझ लगती है वैसे कर दो, फिर मैं करवाता हूँ। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है, इसकी 3 सालों की एंट्रीज भी पास करनी है। हो गया क्वेश्चन? इतना टाइम वाला क्वेश्चन था नहीं ये। क्वेश्चन हो जाए तो बताना भी है। चैलेंज डन का मैसेज आ गया है। चलें, अब जिसका हो गया ठीक है, जिसका रह गया वो रोक दे हाथ अपना, चेक कर ले जरा। एक साइड पे हम एंट्रीज पास करते जाते हैं और एक साइड पे वर्किंग करते जाते हैं। देखिए जरा, 1/7/2019 को आपने एसेट खरीदा 5 लाख का, डेप्रिसिएशन 10% अप्लाई की और पहले साल 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आनी। WDV मेथड के अंदर हम रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2019 तक हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है 25,000। तो हमारे पास बुक वैल्यू बच गई 4 लाख। ठीक हो गया, 4,75,000। उसके बाद मेरा अगला साल का एंड हुआ 31 दिसंबर 2020। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करता था। WDV मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट किस पर अप्लाई होना है? उसकी बुक वैल्यू के ऊपर। तो 475,000 के ऊपर 10% ले लेंगे, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4,7500। डन। बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 475,000 में से 427,500। फिर अगर हम 31 दिसंबर 21 की बात करें तो 10% हमने अप्लाई करना है उसकी बुक वैल्यू के ऊपर। तो 42750, ये हमारे पास 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन आ गई। अगर मैं एंट्री पास करता हूं
तो सबसे पहले 1/7/2019 को एंट्री पास होगी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने पहले भी कहा था और किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज पे सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ करेगी, फाइंड करने का तरीका चेंज है बस। एंट्रीज, लेजर, एक्सट्रैक्ट, हर चीज सेम है। उसके बाद 31 दिसंबर 19 को हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000। ये आ गई जर्नल एंट्री 2019 की। अगले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी है, क्योंकि ना कोई और एसेट खरीदा है और ना ही कोई एसेट बेचा है। ना कोई एसेट खरीदा है और ना ही कोई बेचा है। जवेरिया ने कहा है कि सर एंट्रीज ऐड करके पास करेंगे। जवेरिया बेटा, एंट्री हम पास करते होते हैं फॉर द ईयर, और फॉर द ईयर के अंदर सिर्फ उस साल की बात हो रही होती है। जिस साल की हम एंट्रीज पास करते हैं, ऐड करेंगे तो वो तो पिछले साल की चीजें भी ऐड हो जाएंगी। 31 दिसंबर 21 को एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 42750। तो ये 3 सालों की एंट्रीज पास हो गई। डन होगी बात। यहां तक मामलात क्लियर है। ये WDV मेथड के जरिए अभी हम काम कर रहे हैं। अब हम अपना मेन टारगेट पे चलते हैं। आप कोशिश किया करो हमेशा के जब WDV का मेथड आए तो आप लोगों ने WDV मेथड के अंदर लेजर बनाकर सारा काम किया करो। डेप्रिसिएशन फाइंड भी लेजर बना के किया करो, और जर्नल एंट्रीज पास भी पहले लेजर बनाकर किया करो। वो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। जवेरिया ने एक सवाल पूछा है कि सर जो 31 दिसंबर 2019 को 47,500 आया है उसका क्या करना है। ये 47,000, ये 5,000 तो नहीं है, 475,000 है। ये उसकी बुक वैल्यू आई थी। अगले साल हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले ली। चलिए एक सवाल लिखें, मजीद इसमें चीजें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। और आप वैसे तो ये मैंने पहले सॉल्व करवाना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आए। खुद से भी सोचने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन लिखो जरा। 1/1/2018 को मेरे पास ड्रॉ डाउन है 6 लाख का। इस डेट को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ड्रॉ डाउन है 2 लाख का एट हाफिज अबू बकर का सवाल है कि सर क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा हो सकता है कि रेट गिवन ना हो।
बिल्कुल हो सकता है। रेट गिवन नहीं होगा तो लाइफ गिवन होगी, लाइफ गिवन नहीं होगी तो रेट गिवन होगा। दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी और फार्मूले के अंदर उसके अंदर भी रेट से लाइफ या लाइफ से रेट फाइंड किया जा सकता है। मैंने आपको शायद लिखवाया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट अगर ना गिवन हो तो हम उसको 1/, यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100 करके फाइंड कर लेंगे, और ना भी फाइंड करो तो डिवाइडेड बाय लाइफ कर दो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को, तब भी डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाती है। चलें जी, इस क्वेश्चन पे आए। अब जरा स्ट्रेट लाइन को दिमाग से निकाल के WDV मेथड को ले आए ताकि उसका क्वेश्चन हम कर सकें। एट 1/7/2018 asset purchased for rupees 400,000 at 1/4/2019, and other asset purchase for rupees 300,000 at 1/10/2020, another asset purchased for rupees 500,000. Rate of depreciation 10%. WDV, written down value method. Year end 31 दिसंबर। सबसे पहले आप लोग इसका लेजर यानी जो रिक्वायरमेंट है, लेजर्स बनाने हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमने, और एक्सट्रैक्ट भी बनाने। ये क्वेश्चन लिखें, पहले ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं। इसके अंदर अभी मैंने डिस्पोजल ऐड नहीं किया। इस क्वेश्चन में अभी मैंने डिस्पोजल ऐड नहीं किया, वो कल करेंगे क्योंकि पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरह। चले जी, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ऐसा करना कि इसको लेजर्स अप्रोच के साथ करना, मतलब क्वेश्चन के अंदर वो लेजर पूछ ले तो भी ठीक है, ना पूछे तो भी कोशिश करना लेजर्स के साथ बाकी काम करना। हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं। वन 2018 को हमारा ब्रॉड डाउन है 6 लाख का। क्वेश्चन तो सबने लिख लिया है, किसी शख्स का क्वेश्चन रहता तो नहीं है। 1/1/2018 को हमारा ब्रॉड ऑन है 6 लाख का।
अब 2018 के अंदर अगर हम कोई एसेट खरीदेंगे तो जरी सी बात है डेबिट होगा, और अगर कोई एसेट बेचेंगे तो क्रेडिट होगा। तो 1718 को हमने एसेट खरीदा 4 लाख का, तो मेरा एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। मैंने अपना एसेट डेबिट कर लिया कैश के नाम से। 2018 के साल में और कुछ नहीं किया तो फिर क्लोज करेंगे। ये 2018 का साल क्लोज हो गया। 31 दिसंबर 18 को हमारा कैरी डाउन आ गया 10 लाख का। डन। नेक्स्ट 1/1/2019 को ब्रॉड ऑन हमारा आ गया 10 लाख का। अब मैं 2019 में देखूंगा कितने एसेट खरीदे और बेचे। बेचने वाला तो आज जिक्र नहीं करना, वो अगले लेक्चर में करेंगे। 1/4/2019 को मैंने एक एसेट खरीदा 3 लाख का, ऐसा ही है ना। 1/4/19 को मैंने एक एसेट खरीदा 3 लाख का, तो मैंने एसेट डेबिट कर दिया, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। क्लोज कर देंगे क्योंकि 2019 में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। 13 लाख और 31 दिसंबर 19 को कैरी डाउन भी यही आ रहा है 13 लाख। अब जरा गौर फरमाएं, चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन होता, चाहे मेथड WDV होता, बल्कि दुनिया का कोई भी मेथड होता डेप्रिसिएशन का, एसेट का लेजर ऐसे ही बनना था। एसेट के लेजर में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज चेंज होती है मेथड चेंज होने से, वो होती है जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वैल्यू है, सिर्फ अमाउंट चेंज होती है। बाकी लेजर बनाने का तरीका, जर्नल एंट्री पास करने का तरीके में कोई चेंज नहीं है, वो सारी बातें वही हैं। अब आ जाओ जरा 1/1/2020 ब्रॉड ऑन आ गया 13 लाख और 1/9/2020 को हमने एक नया एसेट खरीदा 5 लाख। तीनों साल खत्म हो गए। 1800,000 31 दिसंबर 2020 को कैरी डाउन आ गया जनाब 1800,000। लो जी, ये एसेट का लेजर बन गया 3 सालों का। हर साल हम अपना एसेट डेबिट करते गए कैश के नाम से, खत्म। इसकी एंट्री भी अगर हम पास करेंगे तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। डन। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे हैं, जिसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी फाइंड किया करनी है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी जनाब।
उमर का एक मैसेज मिला है कि सर अगर रेट ना गिवन हो तो हर एसेट के लिए अलग रेट फाइंड करेंगे। उमर भाई ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, रेट हमेशा गिवन होता है। अगर रेट ना गिवन होगा तो ये एमसीक्यूज में कोई एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ आज तक। तो 1/1/2018 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है 2 लाख का। ओके, ऐसा ही है। अब मैंने अगर कोई एसेट बेचूंगा तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा। एसेट तो कोई बेचा नहीं। 31 दिसंबर 2018 तक जितनी डेप्रिसिएशन आई है मैंने वो लिखनी है। मेन काम ये है जो चेंज है, तो इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2018। याद करो उस वक्त को जब हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करते थे, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल। इस क्वेश्चन के अंदर डिस्पोजल है ही नहीं, तो हम ब्रॉड डाउन लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं एडिशन, और फिर डिस्पोजल अगर हो तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एडिशन हो। साल में जितने भी एसेट खरीदेंगे, जितनी बार खरीदेंगे, सबकी डेट के साथ एडिशन आएगा। और सेम एज इट इज अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल होंगे तो ब्रॉड डाउन में से सारे डिस्पोजल माइनस करेंगे और सबको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि आपको बताया था अलग डेप्रिशिएट करने का मकसद, क्योंकि उसको पार्शियल टाइम के लिए यूज किया होता है हमने। अब जरा गौर फरमाएं, मैंने जो ब्रॉड डाउन के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लूंगा या उसकी बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लूंगा? कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेंगे, WDV मेथड है तो WDV मेथड पर डेप्रिसिएशन आएगी। और बुक वैल्यू फाइंड करने का तरीका, एक बात याद रखें, ये आपके पास अप्रोच इस्तेमाल होगी 1/1/2018 में। ये जो आपके पास 6 लाख पड़ा है ये कॉस्ट है, और ये इसी डेट को जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आ जाएगी इस डेट की। बुक वैल्यू का फार्मूला यही है ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपको इस डेट की बुक वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? 6 लाख में से 2 लाख माइनस कर दोगे तो आपके पास ब्रॉड डाउन की बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या किया आपने? अपने लेजर्स में वैसे भी जो क्वेश्चन का स्टार्ट है वहां पर भी यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपने किया क्या? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी 6 लाख में से 2 लाख आपने माइनस किया तो ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 10%। बाकी वही काम, 40,000 ब्रॉड डाउन की डेप्रिसिएशन आ गई WDV मेथड के जरिए। एडिशन भी हमारा 4 लाख का है, उसके ऊपर भी 10% आएगा, लेकिन टाइम 6 महीने आएंगे। लो मेरे भाई, ये आपके पास 2018 के साल की डेप्रिसिएशन आ गई। 2018 के साल की
डेप्रिसिएशन आ गई, इसको रिकॉर्ड कर लो। खत्म हो गया हमारा पहला साल, क्लोज कर लेते हैं। $2,60,000। हमजा शाह कहता है कि एडिशन तो कॉस्ट पे ही आएगा। बिल्कुल हमजा भाई, क्योंकि अभी वो डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है। 31 दिसंबर 18 को कैरी डाउन भी हमारा 2,60,000। अगले साल में मूव करते हैं 1/1/2019। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन है 2,60,000। आपका काम ये है अभी कि आप मुझे 2019 के साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे दें। अब्दुल रहमान कह रहा है कि ब्रॉड ऑन से माइनस क्यों कर रहे हैं अब्दुल रहमान? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड WDV है, बुक वैल्यू मेथड है, तो बुक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जल्दी से मुझे जरा 2019 के साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। 1 मिनट आपके पास है बस, या 2 मिनट कर लो। 2 मिनट लगाकर मुझे 31 दिसंबर 2019 की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दें। इकरा की डेप्रिसिएशन आ गई है 81,500। जवेरिया की कुछ और आ रही है, रहील की कुछ और है। ये तो सबकी डेप्रिसिएशन रंग बिरंगी आ रही है। देखते हैं। रिदा की 96,500 आ रही है। जी, जो ज्यादा रिलायबल आंसर मुझे लग रहा है ना, वो लग रहा है 96,500। ये जो रिलायबल लग रहा है, लेकिन आंसर तो बड़े कमाल कमाल के हैं। चलें, अपना हाथ रोक दें। अब अपना हाथ रोक दें। टाइम अप। आ जाओ जरा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग नंबर 2 में फाइंड करते हैं। वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2019। 1/1/19 को जो मैंने ब्रॉड डाउन लेना है उसकी बुक वैल्यू लेनी है, कॉस्ट नहीं लेनी। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो कॉस्ट लेता हूं, और WDV मेथड हो तो बुक वैल्यू लूंगा। लो जनाब, ये बुक वैल्यू है 1/1/19,000 को। ये 10 लाख आपके पास ब्रॉड डाउन कॉस्ट में पड़ा है, और इसी डेट को जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है वो 2,60,000। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 7,40,000 बचता है। तो इसकी डेप्रिसिएशन आती है ब्रॉड डाउन की 74,000। एडिशन आपका हुआ है 1/4/19 को। एडिशन हुआ है 1/4/19 को, कितने का? 3 लाख का। मल्टीप्लाइड बाय 10%,
और टाइम कितना इस्तेमाल हो गया 9/12, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 22,500। तो आप लोगों ने किस तरह से डेप्रिसिएशन फाइंड की है? किसी की 1,04,000 आ रही थी, किसी की 92,000 आ रही थी। ओके होगी बात? तो ये हमारे पास अबू बकर तैमूर कुछ दोबारा पूछना चाह रहा है। दोबारा क्या पूछना है? इसका टोटल करके बताएं मुझे। अबू बकर आप ना अपने क्वेश्चन के एसेट के लेजर का ब्रॉडाउन देखो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडाउन देखो। अबू बकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने एसेट का ब्रॉडाउन देखो, वो है कॉस्ट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडाउन को आपस में माइनस कर दो तो वो बुक वैल्यू आ जाएगी। 31 दिसंबर 2019 का कैरी डाउन आ गया 356,500। अब आ जाओ जनाब 1/1/2020, ब्रॉडाउन है 356,500। जनाब अब आप इसके ऊपर काम करो, जल्दी से मुझे 2020 के साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे दो। दो 2020 के साल की, ज़हरा का आंसर आ गया 106,850। नेक्स्ट, सबका अभी तक यही आ रहा है। अबू बकर आपका भी मुझे आंसर चाहिए। हाँ जी, अभी तक सबका यही आ रहा है 106,850। अबू बकर तैमूर आपका आंसर भी मैंने देखना है। आंसर चेक कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 20 1120 को जो मेरे पास ब्रॉडाउन आना है, मैंने उसकी बुक वैल्यू लेनी है। और बुक वैल्यू कैसे फाइंड हो रही है जरा गौर फरमाएं। आपने एसेट के लेजर में देखना है ब्रॉडाउन 13 लाख, फिर आपने अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडाउन देखना है 356,500। इन दोनों को माइनस करोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डायरेक्ट ब्रॉडाउन की वैल्यू उठा लेते एसेट की, लेकिन अब मेथड है WDV। जी ब्रॉडाउन की बुक वैल्यू बताएं कितनी आ रही है? ब्रॉडाउन की बुक वैल्यू 943,500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो डेप्रिसिएशन आ गई 94350। फिर 11020 को हमारा एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है 5 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 12,500। कितना आ गया जनाब टोटल? 106,850। 106,850
850 क्लोज कर दें 463350 46 हमारा कैरी डाउन आ गया 31 दिसंबर 20 का 463350। हाँ जी जनाब, ये हमारे पास तीन सालों का एसेट का अकाउंट भी बन गया। आपने देखा कि जब हम ब्रॉ डाउन की बुक वैल्यू लेते थे हमें दोनों लेजर्स देखने पड़ रहे थे। जब हम ब्रॉ डाउन की बुक वैल्यू ले रहे थे हमें उनके दोनों के ब्रॉ डाउन के आपस में कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस चाहिए होते हैं। इसलिए अगर वो लेजर पूछेगा तो बना देंगे, नहीं पूछेगा तो वर्किंग में कर लिया करेंगे, ताकि हमें ब्रॉ डाउन की वैल्यू हर साल क्योंकि चेंज हो रही होती है तो हमें जल्दी मिल जाया करे। गॉट इट? अगर इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने पे आएंगे हम तो मेरे भाई इसकी जर्नल एंट्री पे कोई मसला नहीं है। सिंपल हर साल ब्रॉ डाउन की तो एंट्री पास नहीं होनी ना। पहले 1/7/2018 को हमने एक एसेट खरीदा तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 4 लाख से हमने एसेट खरीदा। साल के एंड पे हमेशा डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हुआ करती है, तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2018 के साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी भला? लेजर से देखकर बता दो। 60,000। ओके होगी बात जनाब? ये 2018 के साल की जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। 2019 में हमने 1/4/2019 को एक एसेट खरीदा था, तो हम एसेट डेबिट कर देते हैं, कैश क्रेडिट कर देते हैं 3 लाख से। और 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 96,500। क्लियर होगी बात? देखे ना, हम एंट्री का मतलब ये होता है, अक्सर लोग ना पता नहीं क्या एंट्री का मतलब होता है मेरे भाई, कोई जो ट्रांजैक्शन हुई है ना उसको रिकॉर्ड करना, लिखना। वो हम लिख लेते हैं जो ट्रांजैक्शन हो, और हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। 1/10/2020 एसेट हमारा डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से। और 31 दिसंबर 2020 को डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 106,850 106 डन होगी बात? हाँ जी, एंट्रीज की समझ लग गई। चलें जी, एक्सट्रैक्ट मैं आपको बाद में करवा दूंगा।
डिस्पोजल के साथ ही कल हम इसका डिस्पोजल पढ़ेंगे। अभी आप चाय शाय पियो ताकि लॉ की क्लास के लिए तैयारी हो जाए आप लोगों की। तो क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट से रिकमेंड करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं कल के लिए। जो असाइनमेंट आपको सेंड की गई है उस क्वेश्चन में मैं आपको जो क्वेश्चन कहूंगा वो आपने करने होंगे, और लाजमी कम अज कम एक बंदा अपने अपने ग्रुप में सॉल्यूशन शेयर किया करे, फिर बाकी लोग उसको और अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करके गलतियां निकाला करें कि उसके सॉल्यूशन में क्या क्या मिस्टेक है, ताकि उसकी भी इस्लाह हो जाए और आप लोगों को भी कंफर्म हो जाए क्वेश्चन। ओके हो गया जनाब? चैलेंज। अल्लाह हाफ़िज़।